अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने स्टूडेंट्स आ गया है, नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये बताना है कि जो पाई है इरेशनल नंबर। अब आपके जहन में फौरन सवाल पैदा होगा, भाई ये पाई क्या होता है? तो पाई एक सर्किल कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पाई कौन है? अगर आपसे कोई पूछे पाई कौन है तो आप बताएं कि इट इज़ अ सर्किल कांस्टेंट। ये सर्किल का कांस्टेंट नंबर है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये सर्किल कांस्टेंट क्या होता है, तो आप बताएंगे कि भाई एक सर्किल बनाओ, उस सर्किल की जो गोलाई होती है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो भी गोलाई होगी सर्किल की, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। और इसकी जो मोटाई होगी उसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। फिर सर्किल के सरकमफेरेंस को इसकी मोटाई यानी डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए। तो जब किसी सर्किल के सरकमफेरेंस यानी गोलाई को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो एक ख़ास किस्म का नंबर आता है 3.1428 एंड सो ऑन, चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है, थकता ही नहीं है। तो इस खास नंबर को कहते हैं सर्किल कांस्टेंट और इसी को कहा जाता है ग्रीक लेटर में पाई। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये जो नंबर है 3.1428 पाई कहलाता है। अच्छा, ये सर्किल हमने बनाया। अगर मैं एक छोटा सर्किल बना लूँ तो क्या उसके लिए ये जो रेशो है सरकमफेरेंस डायमीटर का 3.1428 ही रहेगा, कम रहेगा या वही रहेगा? तो याद रहे कि अगर आप छोटा सर्किल बनाएंगे तो उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो भी यही आएगा। मिसाल पर इसका सरकमफेरेंस गोलाई नापो और उसको इसके डायमीटर से डिवाइड कर दो, तो जवाब फिर वही आएगा। आप सोच रहे होंगे भाई वही क्यों आएगा? बिल्कुल सोचें सोचें, क्यों आएगा वही? वो इसलिए आएगा कि सर्किल का सरकमफेरेंस छोटा हो गया तो डायमीटर भी तो छोटा हो गया ना भाई। सरकमफेरेंस छोटा हुआ तो साथ में डायमीटर भी छोटा हो गया, और पहले सर्किल का सरकमफेरेंस भी बड़ा था और डायमीटर भी बड़ा था। तो जिस रेशो से सरकमफेरेंस छोटा हुआ डायमीटर छोटा हो गया तो रेशो फिर दोबारा वही रहेगा 3.1428। तो पता ही चला दुनिया का छोटे से छोटा सर्किल हो या बड़े से बड़ा सर्किल हो, जब भी उनके सरकमफेरेंस को उनके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आता है 3.1428 और इस कांस्टेंट नंबर को कहते हैं पाई। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये बताना है कि ये जो नंबर है ये इरेशनल है। क्यों रेशनल नहीं है? गिव रीजन, वजह बताएं। वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। बताएं पाई इरेशनल नंबर क्यों है? तो हमें ये पता होना चाहिए रेशनल किसे कहते हैं। रेशनल वो होता है जो अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर वो होता है जो अपॉन की फॉर्म में ना लिखा जा सके। आइए इसको मैं अब हमने खुद एक तारीख में याद की है अपनी जाती। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो नंबर लाइन पे सर्च हो जाए। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? नेचुरल बोल रहा हूँ। रेशनल नंबर कौन सा नंबर स्टूडेंट? ये हमने अपनी जाती तारीफ निकाली हुई है, देख लीजिएगा ज़रा इसको। कौन सा नंबर? रेशनल। अब सोल्यूशन तो आप देख लेना भाई, सवाल लिख दिया नीचे, सोल्यूशन तैयार है। आप सोल्यूशन लिख लें, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। बाकी ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, जो आपको समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो आप जो है फिर इसको प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है? तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर वो होता है जो नंबर लाइन पर सर्च किया जा सके, नंबर लाइन पे आ सके। याद करें स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन कुछ किए थे इससे पहले, अगर आपको याद हो, ये नंबर लाइन बनाई थी। ऊपर देखो ये नंबर लाइन बनी हुई ना, बहुत सारी नंबर लाइनें नजर आ रही हैं। तो ये वो सारे नंबर हैं जो कि नंबर लाइन पे सर्च आउट हो रहे हैं, तो इनको रेशनल नंबर कहा जाता है। सारे कौन से नंबर है स्टूडेंट्स? ये कहलाते हैं रेशनल नंबर। जैसे आप पर 5/4 हो गया या 9/8 हो गया, ये 9/8 हो गया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको अपॉन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, जो नंबर लाइन पे सर्च आउट ही नहीं हो सकते, तो उनको क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। तो उनमें से एक नंबर स्टूडेंट ये है, कौन सा? पाई 3.1428। ये कौन सा नंबर है? दिस इज इरेशनल नंबर। सही है? तो ये तो हमने एक जाती तारीफ बता दी, लेकिन आप इसको लिखें कैसे? आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। द रेशो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्किल इज पाई, दैट इज इक्वल टू 3.1428 कहते हैं इसको। और ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। दिस नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन, फिर से देखें आगे लिखें, दिस नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ नंबर लाइन। चूंकि इसको नंबर लाइन पे ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, सो इट इज इरेशनल नंबर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसको नंबर लाइन पे आप तलाश ही नहीं कर सकते, सर्च ही नहीं कर सकते, क्योंकि रुकता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिक्वायरिंग भी नहीं है, नॉन रिक्वायरिंग है। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर नहीं सर्च किया जा सकता। ओके, ये रीजन है। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया। टेक द करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं? टेक द करेक्ट आंसर, सॉरी टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट नीचे कुछ बयानात लिखे हुए हैं, जुमले लिखे हुए हैं, उनको आपने टिक करना है। करेक्ट स्टेटमेंट्स को
टिक कर दें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर 1 5/7 आपको नजर आ रहा है, तमाम स्टूडेंट्स को नोट कर लें। 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या 5/7 वाकई इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं। तो 5/7 जो है वो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर है? तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ट्रू है। 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कैसे? 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग आएगा, नॉन एंडिंग आएगा। अगर आप 5 को 7 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ पर है, मैं देखता हूँ। देखिए 5 को 7 से डिवाइड करने पर कैलकुलेटर निकाल लें आप लोग, अगर चेक करना चाहें तो उसको चेक करें। 5/7 जब 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर पे जो नंबर आ रहे हैं मेरे सामने 0.7 0.1 सॉरी 7 1 4 2 8 5 7 1 4 एंड सो ऑन, ये चलते ही चले आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तो ऐसे नंबर जो नॉन एंडिंग हो, जिनका कोई एंड नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेट नहीं होते हो, ना तो ये रुक रहे हैं पॉइंट के बाद किसी पॉइंट, ये चलते चले आ रहे हैं, स्टॉप ही नहीं लग रहा है इनको। इस डेट के लिए ये वो ट्रेन है, इसका कोई स्टेशन नहीं है, याद रखिएगा, कोई स्टॉप नहीं है। हालांकि हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, ट्रेनों के तो स्टॉप होते ही होते हैं, लेकिन ये ऐसी ट्रेन है नंबरों की जिसका कोई स्टॉप ही नहीं आ रहा, लिहाजा इसको क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन एंडिंग। क्या बोलेंगे ऐसे नंबर को? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे, या नॉन एंडिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? नॉन एंडिंग, जिसका कोई एंड ही नहीं है। इज डेट क्लियर? और ये नॉन जो है रिपीटिंग नंबर भी है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। ऐसा बाजू का ऐसा होता है नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, मुसलसल एक तसलसल और कॉन्टिन्यूटी के साथ, उसने तरतीब के साथ रिपीट होते हैं, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा? इरेशनल नंबर। तो स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, इसको आप टिक कर लें इस तरह से, तो ये ट्रू है। दूसरा देखें स्टूडेंट क्या है, दूसरा है पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये बात तो आप जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 5 में, पाई इरेशनल नंबर है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। इज दैट क्लियर? ट्रू, वो भी ट्रू है, ये भी ट्रू। तीसरे नंबर पे देखें स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, तीसरे नंबर पर है 0.31591, ये रिपीट होता जा रहा है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन है जिसका कोई टर्मिनेशन नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा पॉइंट के बाद, चलता ही चला जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कोई नंबर जो है स्टूडेंट इसमें रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि बेतरतीब तरीके से नंबर चलते चले आ रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, तो ये स्टेटमेंट आप समझ गए और बताने की जरूरत नहीं कि टिक करेक्ट है, ट्रू है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई स्टूडेंट? ट्रू हो गई। उसके बाद देखें अगली जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने आ रही होगी 0.123, ये आ गई 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ये जो है एक रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो याद रहे कि ये रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। रिक्वायरिंग में होता ही है कि नंबर मुसलसल रिपीट हो रहे होते हैं घुसने तरतीब के साथ, तो इसमें तो नंबर रिपीट ही नहीं हो रहे, लिहाजा ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन नहीं। लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं या फॉल्स भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि रिक्वायरिंग नहीं है। रिक्वायरिंग के लिए जरूरत इस अमर की होती है कि नंबर जो है हुस्ने तरतीब के साथ रिपीट हो रहे हैं। 0. मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पर ये लिखा होता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह रिपीट होते चले जाएं, तो इनको रिक्वायरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्वायरिंग। तो जाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायरिंग। ये रिक्वायरिंग नहीं है क्योंकि ये तो स्टॉप हो गया है यहाँ पर 0.123, इसके बाद रिपीट ही नहीं हो रहा, तो ये जो है रिक्वायरिंग नहीं है। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायरिंग, जो स्टेटमेंट है गलत हो गई, फॉल्स हो गई। उसके बाद आखिर में देखिए क्या स्टूडेंट, लास्ट 5 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। जो 1/3 है और 2/3 है, सेकंड लास्ट है, ये चौथे के बाद पांचवा है। ये बताइए ये कहाँ लाई करेंगे? 0। तो अगर आप और से देखें यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड करें, अगर स्टूडेंट देख इसको 1 को 3 से डिवाइड करें, तो मेरे पास कैलकुलेटर है, आप भी कैलकुलेटर निकाल लें। 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपको देगा 0.33, इस तरह से नंबर आएंगे। और अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखें 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 को 3 से डिवाइड करने पर आएगा 0.66, इसी वीडियो में बताया था आपको। अब ये जो नंबर है 0.3 और 0.6, ये आप चाहें तो सिंगल सिर्फ 0.3 लिख लें और यहाँ 0.6 लिख लें। तो अगर आपको नंबर लाइन याद है
तो नंबर लाइन में बीच में बताया था नंबर क्या होता है, 0 होता है, उसके बाद फिर क्या आता है 1 आता है, और 1 के बाद फिर इस तरह से 2 राइट पर चल जाते हैं, एक में प्लस में नंबर है, तो 0 और 1 के बीच में 0.3 भी आ जाएगा और 0.6 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 1/3 और 2/3 ये लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसको टिक कर लीजिए, दिस इज, और नीचे आप चाहें तो ट्रू भी लिख सकते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट हो गई। मैं देखता हूँ कुछ और बची है इसमें या खत्म हो गई, एक और है अभी, सेकंड लास्ट है। 6 है 1/√3। 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। तो याद रहे कि रूट के जो नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो हमेशा इरेशनल कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कैलकुलेटर यकीनन होगा तो 1 को डिवाइड करें √3 से, तो देखें आपको आंसर क्या मिलेगा, ये आएगा 0. मैं 1 को √3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.5773500269 इस तरह से नंबर आते चले आ रहे हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वायरिंग है, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। ना तो ये तरतीब से रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा इसमें, इरेशनल नंबर। इसका मतलब है 1/3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा इस लिहाज से, अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, कि ये 1/3 रेशनल नंबर की मिसाल है। तो ये बात साबित हो गई कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, दिस इज नॉट रेशनल नंबर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 एंड हो गई। लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फौरन जाके सब्सक्राइब करें, शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर करो, फिलहाल तो लोगों तक पहुंचाओ, खुद भी लिखो, खुद भी फायदा उठाओ, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ में दुआ नहीं की तो दुआओं में लाजमी याद कीजिएगा। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।